एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर कम है। यदि कोण 13 मीटर हो तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को खींचा जाएगा। यह हो गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कहा गया है कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई जितना रहेगा वह आधार से 7 मीटर कम रहेगा। और कोण कितना दिया गया है, तो कोण जो दिया गया 13 मीटर दिया गया है। मतलब यहाँ पर आधार यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना क्या लिख लेंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज का जो आधार है उसको यक्स मान लेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार यक्स है। आधार कितना है, यक्स है, आधार यक्स हो गया। और यहाँ पर लंब क्या होगा, लंब का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कहिए या लंब कहिए। ऊंचाई क्या बताया गया है, आधार से 7 मीटर कम है, यक्स माइनस 7 हो जाएगा, 7 मीटर कम हो गया। और कोण कितना दिया गया है प्रश्न में, तो कोण दिया गया है 13 जो है मीटर दिया गया, 13 मीटर जो है कोण दिया गया है। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय यदि नहीं जानते हैं तो सूत्र को याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या सूत्र है, तो यहाँ पर सूत्र लागू करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यह किनका सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। कर्ण कितना है, तो कर्ण 13 दिया गया है, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना कम था आधार से, यक्स है, तो यह क्या है, यक्स माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई कहिए लंब कहिए, यक्स माइनस 7, 7 का वर्ग हो जाएगा। और आधार यक्स है तो यक्स का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। और यहाँ ए माने बी का होल इसका तोड़ देंगे, ए का वर्ग हो जाएगा प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा माइनस ए का वर्ग, बी का वर्ग माइनस 2 गुणे यक्स गुणे 7 हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा, यक्स का वर्ग हो जाएगा। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, 169 हो जाएगा बराबर यक्स का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या बनेगा, 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 14 यक्स हो जाएगा और प्लस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़ा गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, मतलब ए के जगह पर यक्स है और बी के जगह पर 7 है। अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, 169 बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर मिला करके 2 यक्स स्क्वायर बन जाएगा और माइनस जो है 14 यक्स हो जाएगा और प्लस जो है 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको या कर लेंगे, या का मतलब होता है ये पूरा मान इधर उतार लीजिए, 2 यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स प्लस 49 और बराबर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ये पूरा मान इधर उतारे हैं और ये पूरा मान उधर गया, दोनों पक्ष में आपस में मान क्या है, बराबर हैं। अब 49 को पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स बराबर जो है 169 में से 49 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पर 149 जो इसमें है, 49 इसमें घट जाएगा, 169 में 49 घटेगा तो क्या यहाँ पर बनेगा, तो अगला लाइन बनेगा 2 यक्स का स्क्वायर माइनस 14 यक्स हो जाएगा बराबर 169 में से 49 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 120 हो जाएगा। इसमें से 2 कामन ले लीजिए, 2 कामन ले लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 यक्स हो जाएगा बराबर जो है 120 हो जाएगा। 2 को नीचे भेज दीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स हो जाएगा बराबर 120 बटा 2 हो जाएगा। 2 से 120 काट दीजिए तो यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स हो जाएगा और 120 2 से काटेंगे क्या बनेगा आपका, 60 हो जाएगा। 60 को पक्षांतर कर लेंगे तो 60 और पक्षांतर करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 7 यक्स और 60 पक्षांतर हो गया तो माइनस 60 हो जाएगा बराबर 0। यह बन गया द्विघात समीकरण। क्या बना, द्विघात समीकरण। गुणा करने पर 60 आ जाए, घटाने पर 7 आ जाए तो 12 में से 5 घटा दीजिए, यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ का लिखेंगे 12 माइनस 5, बगल में यक्स हो जाएगा माइनस 60 बराबर 0। अगला लाइन बनेगा यक्स स्क्वायर माइनस 17 में यहाँ पर 17 में यहाँ 12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपका 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 12 25 60 हो जाएगा। 12 में एक्स का गुणा करेंगे तो 12 एक्स हो जाएगा
माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा 5x हो गया, -60 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें से कॉमन x ले लेंगे, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से x जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बनेगा, x माइनस 12 हो गया, प्लस जो है 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस जो है 12 25 60 12 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से कॉमन करेंगे x माइनस 12 और यहाँ का बनेगा x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला यदि करेंगे, यदि यहाँ लिखेंगे आपका यदि क्या है यहाँ पर x माइनस 12 बराबर 0। अब 12 को पक्षांतर कर दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, -12 था तो ये +12 हो जाएगा। यहाँ यदि के नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा। और दूसरा यदि क्या बनेगा यहाँ पर, यदि दूसरा यदि x प्लस 5 था बराबर 0, यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा x बराबर +5 था तो -5 हो जाएगा। और माइनस जो आएगा वो भुजा माइनस में नहीं होता है। अब ये लिखेंगे यहाँ पर अतः लिख देंगे आपका अतः आधार क्या माना गया था, तो आधार को x माना गया था। आधार कितना माना गया था x, और x का मान कितना आया है तो 12 आया है, तो 12 मीटर जो है आधार आ जाएगा। और ऊंचाई जो माना गया था, ऊंचाई जो बताया गया था कि आधार से 7 कम है, x माइनस 7 कम था, तो x का मान 12 था, 12 में से 7 घटा दीजिए, 12 में से 7 गया तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 मीटर ऊंचाई हो गया। तो 5 मीटर ऊंचाई हो गया और आधार जो है 12 मीटर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से क्वेश्चन को हल किया गया। तो अब जो है अपने कॉपी में इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको एक बार क्वेश्चन को हल करिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।